हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में। थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। तो अगर हम इस हार्मोन की बात करें तो ये हार्मोन प्रोटीन हार्मोन है। ये हार्मोन प्रोटीन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक में प्रेजेंट होती है उससे सीक्रेट होता है। अगर हम इसकी बात करें तो जो नॉर्मली क्या होता है, जो 93% थायराइड हार्मोन है वो थायरॉक्सिन सीक्रेट किया जाता है। थायरॉक्सिन सीक्रेट किया जाता है। और अगर 7% की बात करें तो ये हमारा ट्राई आयोडो थायरोनिन हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अगर हम इन दोनों की बात करें, थायरॉक्सिन हार्मोन और ट्राई आयोडो थायरोनिन, थायरॉक्सिन हार्मोन को हम T4 के नाम से भी जानते हैं और ट्राई आयोडो थायरोनिन हार्मोन को हम T3 के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे ब्लड में जो T3 हार्मोन होता है, ये 4 टाइम्स इफेक्टिव होता है। T3 हार्मोन इज 4 टाइम्स इफेक्टिव देन T4। तो क्या है कि जैसे कि हमारी बॉडी में 90 जब सबसे ज़्यादा कौन हार्मोन का सिंथेसिस हुआ है, T4 का, लेकिन हमारी बॉडी में ज़रूरत किसकी है, T3 की, क्योंकि T3 4 टाइम्स इफेक्टिव है T4 से। तो हमारे जो ब्लड वेसल हैं, ब्लड वेसल में एंजाइम्स के कारण ये T4 जो हार्मोन है T3 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारी कुछ नहीं, ये प्रोटीन हार्मोन है, लेकिन इसका जो रिसेप्टर होता है न्यूक्लिक एसिड पे पाया जाता है। ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं, जैसे अगर किसी हार्मोन को एक्ट करना है तो ये सेल रहा, ये हमारा न्यूक्लियस रहा, ये हमारा साइटोप्लाज्म रहा। तो जो हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये लिपिड बाइलेयर होती है, यानी लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वही जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वही इसको क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन जो सॉल्युबल चीज़ें हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन जो थायराइड हार्मोन है प्रोटीन हार्मोन है, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लिक एसिड पे जाके डायरेक्ट एक्ट करता है। वो कैसे, तो थायराइड हार्मोन के ट्रांसपोर्ट के लिए मेम्ब्रेन में चैनल बने होते हैं जिससे थायराइड हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हमारे थायराइड हार्मोन की बेसिक चीज़ें रही हैं। अगर हम थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस की बात करें, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस नॉर्मल, अगर पहले हम थायराइड ग्लैंड होती है जो उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है उसकी बात करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड 2 स्टेज में होता है। एक तो जब वो सीक्रेट कर रहा है हार्मोन को, यानी अभी 2 स्टेज होती हैं। एक तो थायराइड ग्लैंड जब हार्मोन सीक्रेट करता है तब हम उसको बोलते हैं एक्टिव स्टेज, और जब हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है उसकी ग्लैंड, तब इनएक्टिव स्टेज में उसके सेल बोले जाते हैं। तो एक्टिव स्टेज और इनएक्टिव स्टेज में जो सेल का जो टाइप होता है, एपिथेलियम का वो टाइप होता है वो अलग होता है। तो एक्टिव इनएक्टिव की पहले बात करें तो इनएक्टिव में जो थायराइड के सेल होते हैं, थायराइड ग्लैंड के, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये अपने चारों ओर अपने अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ एक मैट्रिक्स टाइप का इसमें सब्सटेंस होता है जिसे हम कोलॉइड कहते हैं। एक्टिव स्टेज में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जो क्यूबॉइडल सेल हैं ये लॉन्ग होकर कॉलमनार बन जाते हैं। ये कॉलमनार सेल हो गए। इसके अंदर का जो मैट्रिक्स होता है उसको कोलॉइड कहते हैं। अगर अब हम थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस की बात करें तो अगर हम किसी एक फॉलिकुलर सेल को ले लें, मान लीजिए ये हमारा फॉलिकुलर सेल, इन सेल को हम फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। ये हमारा फॉलिकुलर सेल हो गया। ये इस तरफ का ये अंदर वाला पार्ट है जिसको हम कोलॉइड दिखा रहे हैं।
और ये हमारी हो गई ब्लड वेसल। तो सबसे पहले क्या होगा, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है, I2 की। तो हमें ब्लड से आयोडीन लेना है। तो ब्लड में आयोडीन I नेगेटिव के फॉर्म में होता है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे चैनल होता है। इस चैनल को हम बोलते हैं सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर, यानी NaIS या NIS। इसमें क्या होता है, सोडियम Na पॉजिटिव और I नेगेटिव एक साथ जाते हैं। सिम्पोर्टर है तो यानी कि ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब यहाँ पे जो I नेगेटिव हो गया, इसको कोलाइड की तरफ जाने के लिए पेंड्रिन ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, पेंड्रिन ट्रांसपोर्टर। अब जब ये I नेगेटिव कोलाइड में पहुंच जाता है, तब I नेगेटिव का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण ये I2 में बदल जाता है। ऑक्सीडेशन के लिए इसे एंजाइम की ज़रूरत होती है TPO। TPO का फुल फॉर्म होता है थायरॉक्सिन परऑक्सीडेज एंजाइम। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले क्या हो गया, जो ब्लड वेसल से जो आयोडीन थी, I नेगेटिव थी, ये कहाँ पे आई, अपनी फॉलिकुलर सेल में, फॉलिकुलर सेल से हमारी आई कोलाइड के अंदर, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस है वो कोलाइड में होना है। तो इस जो प्रोसेस को है, इसको बोलते हैं हम, फर्स्ट प्रोसेस है आयोडीन ट्रैपिंग। अब उसके बाद क्या है, I नेगेटिव का हमने देखा कि I2 में ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए किस एंजाइम की ज़रूरत होती है, TPO थायरॉक्सिन परऑक्सीडेज एंजाइम। तो ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो I2 है ये थायरोग्लोबुलिन से बाइंड करेगी। थायरोग्लोबुलिन क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। थायरोग्लोबुलिन से बाइंड करेगी। इसको थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। एक थायरोग्लोबुलिन लगभग 70, एक थायरोग्लोबुलिन के अंदर 70 टायरोसिन अमीनो एसिड होते हैं। थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस जो होता है हमारी फॉलिकुलर सेल के अंदर होता है। फिर ये थायरोग्लोबुलिन हमारे इसमें जो कोलाइड है उसमें सीक्रेट कर दिया जाता है। थायरोग्लोबुलिन से जब आयोडीन बाइंडिंग होती है तो हमारे थायराइड हार्मोन है उसका सिंथेसिस होता है। तो ये हमारी अलग अलग पोजीशन पे अटैच होती है। तो आयोडीन का थायरोग्लोबुलिन से जो बाइंडिंग है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। तो थर्ड प्रोसेस हमारी हो गई ऑर्गेनिफिकेशन। जिसमें आयोडीन क्या करती है, थायरोग्लोबुलिन से बाइंड करती है। आयोडीन थायरोग्लोबुलिन से बाइंड करके एक ही के अंदर T4 T3 RT3 टाइप की यूनिट बनाती है। अब ये यूनिट क्या है, T4 T3 RT3 की आपस में अटैच हैं। तो इनको क्या करना है कि जहाँ पे अब यहाँ पे T4 T3 RT3 की यहाँ पे कोलाइड के अंदर जो यूनिट है बन गई। अब इनको क्या करना है, फॉलिकुलर सेल में वापस भेजना है। तो फॉलिकुलर वापस भेजने के लिए यहाँ पे लगा होता है मेगेलिन नाम का एक ट्रांसपोर्टर। तो इसको दोबारा बनाए देते हैं। ये हमारा फॉलिकुलर सेल था, इधर कोलॉइड है और इधर हमारी है ये ब्लड वेसल। तो इसको अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं T4 T3 RT3 की अटैच्ड यूनिट को, तो इसको हम कोलॉइड से फॉलिकुलर सेल में मेगेलिन ट्रांसपोर्टर यहाँ पे होता है उसके थ्रू करेंगे।
जब ये मैगेलिन ट्रांसपोर्टर के द्वारा अंदर आ जाएगा तब इस पर एंजाइम एक्ट करेगा जिसके कारण इसका लाइसिस होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये T4 T3 RT3 बन जाएंगे और ये ब्लड वेसल में छोड़ दिए जाएंगे।